चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दशरथ, इस वक्त की ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पायलट गुट राहुल गांधी से मिल सकता है, उनके समक्ष अपनी बात रख सकता है। तो इसी बीच ये माना जा सकता है क्या कि उनके बीच जो मतभेद और मनभेद है वो दोनों ही खत्म हो सकते हैं? देखिए ऋषा, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। इससे पहले एक बड़ी कोशिश की जा रही है एआईसीसी की तरफ से, और राहुल गांधी से सचिन पायलट का जो कैंप है वो मुलाकात कर सकता है। सचिन पायलट के कैंप ने राहुल गांधी से डायरेक्ट बात नहीं की है। उन्होंने वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है पार्टी के, उनके जरिए बातचीत की है एआईसीसी दफ्तर के अंदर, और समय मांगा है कि राहुल गांधी के समक्ष राजस्थान का जो मसला है उस पर अपनी बात रख सकें। ये आखिरी जो प्रयास है ये पायलट कैंप की तरफ से किया गया है। हो सकता है कि दोपहर बाद उनको कोई समय मिले। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें आगे बढ़ गई, इतना आसान नहीं होगा पायलट कैंप के लिए भी कि उनकी तरफ से जो बातें कही जाए वो मान ली जाए, क्योंकि पायलट गुट का लगातार ये कहना है कि राजस्थान में उनको नेतृत्व मंजूर नहीं है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंजूर नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति, और खास तौर पे सचिन पायलट की वो लगातार वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मांग पर लगता नहीं है कि इतना आसानी से फैसला हो सकता है, राहुल गांधी ले सकते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के बाद में राहुल गांधी एक अंतिम प्रयास कर सकते हैं, कह सकते हैं राजस्थान कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए, और यही प्रयास के चलते ये मीटिंग, ये बैठक हो सकता है कि आज देर शाम या रात को हो जाए। वेणुगोपाल के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की गई है और समय मांगा गया है ताकि अपना पक्ष जो है वो राहुल गांधी के समक्ष रखा जाए। ऋषा जी दशरथ, इससे पहले जब पायलट गुट से बात करने की, उनको समझाने की कोशिश की गई थी, तब उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहे थे, और ऐसे में जब पायलट गुट खुद अपनी बात रखना चाहता है तो उनकी बात को कितना महत्व दिया जाएगा? देखिए, पायलट गुट की अगर बात करें तो पायलट गुट की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया था कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जो नेतृत्व है वो उन्हें मंजूर नहीं है। पहले जो चर्चा हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा है, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, यूपी की प्रभारी है, उनसे ही बातचीत हुई थी। वो भी फोन के जरिए बातचीत हुई थी, आमने सामने कोई बातचीत नहीं हुई थी। और राजस्थान के जो प्रभारी अविनाश पांडे, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वेणुगोपाल सुरजेवाला, किसी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, जरूर फोन के जरिए ये बातचीत प्रियंका गांधी से जरूर हुई थी और सोनिया गांधी तक मैसेज पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन अब जब 14 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और उसमें आर पार होगा, क्या सचिन पायलट रहेंगे पार्टी में या जाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट जा सकते थे पहले भी दूसरी पार्टी में या बीजेपी में, लेकिन उनके साथ 10 से 12 एमएलए ऐसे हैं 19 में से जो नहीं चाहते कि किसी भी रूप में वो कांग्रेस छोड़ के जाएं, बीजेपी में उनको तवज्जो नहीं मिलेगी, ये वो मानते हैं। और उन्हीं का ये लगातार कोशिश की जा रही थी। उन्होंने पायलट से ये कहा है कि राहुल गांधी के समक्ष वो अपनी एक बार बात रख दें, राहुल गांधी क्या कहते हैं उसके बाद वो अपना इसमें निर्णय ले ले, जैसा कुछ पायलट कहेंगे। तो राहुल गांधी से मिलने का ये समय मांगा गया है। राहुल गांधी अगर मिलने का समय देते हैं, ये मुलाकात होती है, तब किस किस तरह की मांगे उनके समक्ष रखी जाती है, क्या राहुल गांधी एग्री होते हैं, सोनिया गांधी से वो बातचीत करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ये आसान होगा, क्योंकि कई चीजें बहुत आगे तक बाहर जा चुकी है। कल की जो विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें बड़ी संख्या में एमएलए जो हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि सचिन पायलट समेत तमाम जो एमएलए हैं जो पार्टी के खिलाफ गए हैं बागी होकर, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी विश्वास में लेना होगा। लेकिन ये मुलाकात के पीछे वजह क्या है, या मुलाकात के बाद और क्या स्थिति चेंज हो सकती है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। निशा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पार्टी में मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बाद ये चीज आसान नहीं होगी कि सचिन पायलट अपनी बात रखें और उनकी बात को तवज्जो दी जाए। चलिए फिलहाल इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की